किए हुए हैं उन मुंडों की माला के बारे में बताया। पार्वती जी सर खुजाने लगी, उनके बारे में तो नहीं बताया। तो नारद जी ने कहा क्या खाक प्रेम करते हैं? तुम तो अभी बड़ी बड़ी बातें बता रही थी, मेरे पति यूं, मेरे पति यूं, मेरा परिवार यूं। अरे तुझे तो मुंडों की माला के रहस्य भी पता नहीं है। नारद जी कहने लगे वाह भाई तुम्हारी गृहस्थी, तुम जानो अपने राम तो चले। नारद जी तो जैसे आराम करते हुए चले और भोलेनाथ को जाते जाते कह गए बाबा पार्वती मैया याद कर रही है। बाबा भोलेनाथ ने कही कि आप जैसे संतों का आगमन घर पे होगा तो अच्छे अच्छे याद करने लग जाएंगे। न जाने कौन सी आग लगा कर गए नारद जी। पार्वती जी तो कोप भवन में चली गई। नाराज पार्वती जी, भाई पहले मकान दुकान बनाते थे तो कोप भवन भी बनाते थे राजा महाराजा लोग, आजकल नहीं बनाते। भाई पहले राजमहल बनता था तो कोप भवन भी बनाया जाता था, आजकल नहीं बनता है। क्या बनता है मैं बता दूं आपको, बनाते तो हो आप, जिसमें रसोई बनाते हो उसमें आप क्या लिखते हो? किचन। बोलो राधे राधे। उसको क्या बोलते हो? अंग्रेजी शब्द किचन। वैसे हिंदू संस्कृति तो रसोई घर कहते हैं, पर आजकल जितनी पढ़ाई हो रही है, जितने लोग आगे जा रहे हैं तो संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। किचन। किसी कवि ने कहा है, किसी संत ने कहा है, जहां पर लोगों की कीच होती है, कीच होती है, क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, छोटी बात का बतंगड़ हो जाता है, उसे किचन कहते हैं। हाँ, छोटी बात का बतंगड़ कैसे? ये माताएं बहनें बैठी है यहाँ पर, छोटी सी बात हो, सासू जी ने कोई काम की कह दी तो इनको नहीं करना है, तो ये टीवी भी ऐसे लगाते हैं कि किचन से कोई सीरियल आ रहा है, कोई क्या आ रहा है तो देखते जाएंगे ना। आजकल तो सोशल मीडिया इतने आगे में लगाना चाहिए तो भोलेनाथ की तस्वीर, भोलेनाथ भिक्षा लेते। उन गुरुजी को तुमने मार डाला, मैंने कुछ नहीं कहा, पर आज उस गुरु पुत्र को छोड़ दो। कहते हैं गुरु पुत्र ही गुरु जैसा लगता है। अगर गुरुजी शांत हो जाते हैं और गुरु पुत्र रहता है तो उन गुरु पुत्र को ही गुरु मानना चाहिए। छोड़ दो। युधिष्ठिर जी जो भीम को मार डाला, आप सभी से पूछा जाए, अगर आपके कोई पुत्र को मारने वाला आपके सामने खड़ा हो जाए तो क्या आप उसको नहीं? अरे महाराज, हमारे पुत्र को मारने वाला हमारे सामने खड़ा है, हम इसे कैसे जाने दे? दुर्योधन के साथ रहने वाला अश्वत्थामा, इसने हमारे पुत्रों को मारा है। पर युधिष्ठिर और द्रौपदी कहते हैं निरीक्ष कृष्णा वक्रतम कृतम भी है और आतताई भी है। बच्चों को मारने वाला, पागल को मारने वाला, स्त्रियों को मारने वाला, जंगल में आग लगाने वाला, इसको बोलते हैं आतताई। आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। सज्जनों, गीता का ज्ञान याद आया अर्जुन को। संभावितस्य च कीर्तिः मरणादपि मानवः। कहते हैं माननीय पुरुष का केवल अपमान कर दो वो भी मौत के समान है। सज्जनों, किसी इज्जतदार व्यक्ति को बेइज्जत कर दो, उसकी मृत्यु हो गई। अर्जुन को वो बात याद आई, अर्जुन ने तलवार निकाली, चमकती हुई मणि अश्वत्थामा की निकाल ली और बड़े बड़े केशों को काट दिया, 5 केश रख करके, काला मुंह करके, घोर अपमान करके नगर से बाहर निकलवा दिया। अश्वत्थामा चला गया। पर कहते हैं ना, मूर्ख को बार बार समझाओ शिक्षा नहीं मिलती। अश्वत्थामा ने फिर सोचा कि पांडव पुत्रों को तो मैंने मार दिया, अब मैं पांडवों के पानी देने लायक नहीं रखूंगा, इनके कुल में ऐसा कोई होगा ही नहीं जो पानी देवे। सोचने लगा,
पांचों बच्चों को तो मैंने भी यहाँ मार दिया। वीर अभिमन्यु वहां शांत हो गए, कुरुक्षेत्र की भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। अरे हाँ, उनकी पत्नी उत्तरा जिसके गर्भ में बच्चा है। अश्वत्थामा ने आव देखा ने ताव, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और वही ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जाकर लगा और उत्तरा घबराई, बिलखाई, हे प्रभु रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्पर, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परं, यत्र मृत्यु परस्परं। हे प्रभु रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। उस दुर्योधन के अनुयायी, दुर्योधन के सेवक द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने आज मेरे गर्भ में ब्रह्मास्त्र चलाया है। मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं प्रभु, मेरे प्राण निकल जाए तो कोई बात नहीं, पर इस पांडवों के कुल को महाराज दीपक को बुझने से बचा लीजिए, पांडव के कुल के दीपक को बुझने से बचा लीजिए। आज रोती विलखती उत्तरा बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली, हम कठपुतली, हम कठपुतली, हम कठपुतली, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। जो चाहे तू नचा ले मुरलिया वाले, जो चाहे तू नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले
हम हैं बंशी तेरे अदर की, हम हैं बंसी कान्हा, हम हैं बंसी कान्हा, हम हैं बंशी कान्हा, हम हैं बंशी, हम हैं बंसी तेरे अदर की, हम हैं बंशी तेरे अदर की। जो चाहे तू बजा ले मुरलिया वाले, जो चाहे यूं बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने कान्हा, मेरे अपने हो कान्हा, मेरे अपने, मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए ना अपने। अब तो तू अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया जय वाले। अपने चरणी का दास बना के, अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का श्यामा, अपने चरण का श्यामा, अपने चरण का, अपने चरणी का दास बना के, अपने चरण का दास बना के, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। देखिए कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है, बसना चाहता है? जो वृंदावन बिहारी से प्रेम करते हैं तो दोनों हाथ उठाएं और सभी कहेंगे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले
महारानी ने भी, कुंती महारानी बैठी थी, उसे अपना दुख नहीं सुनाया। द्रौपदी महारानी बैठी थी, उसे अपना दुख नहीं सुनाया, अपना दुख सुनाया भगवान द्वारिकाधीश को। क्योंकि द्रौपदी को भी पता था कि मैंने भी, मेरा चीर हरण हो रहा था तो मैंने गुरु को पुकारा, धृतराष्ट्र राजा को पुकारा था, बड़े बड़े ज्ञानियों को पुकारा था, पर कोई नहीं आया। अंतिम में भगवान ही आए। इसलिए आज उत्तरा ने भी भगवान को ही पुकारा और भगवान को आकर के स्तुति करी, वंदन करा। तो भगवान ने अपना दिव्य रूप बनाया, अंगूठे के समान। अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरट मोलिनम। जय हो। अंगूठे का रूप बनाया, कितना, इतना सा, और उत्तरा के गर्भ में समाये। और राजा परीक्षित को देखा तो मूर्छित हो गए थे वो तो। भगवान ने ऐसी कृपा करी, ऐसी कृपा करी कि वह राजा परीक्षित आज फिर जागृत हो गया। जैसे कोई मुरझाया हुआ पुष्प खिल नहीं सकता, पर कहते हैं मुरझाए हुए, जले हुए राजा परीक्षित को फिर जागृत कर दिया है। धन्य है राजा परीक्षित जिसने गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया। धन्य है वो माँ उत्तरा जिसने भक्त और भगवान को अपने उदर में धारण कर लिया। धन्य है वो माँ उत्तरा। आज कुंती महारानी ने दृश्य देखा और कुंती महारानी ने भी स्तुति करी। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां नान्तर बहिर्वस्थितं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। मैं उसको प्रणाम करती हूँ जो आदि से मध्य और मध्य से अंत तक है। मैं मेरे भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ। कुंती महारानी कहती है मैं मेरे भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरः प्रकृते परम। इस प्रकृति के जो ईश्वर है मैं उसे वंदन करती हूँ। भगवान कहते हैं बुआ जी देखो, फिर मुझे भगवान बता रही हो, मैं भगवान थोड़ी तुम्हारा भतीजा हूँ। बुआ जी ने कहा नहीं, आप भगवान हो। और जब जब मुझ में तकलीफ आई, जब जब मुझ में परेशानी आई, विपत्ति आई, तब तब आपने सहयोग किया है। इसलिए आप भतीजे नहीं परमात्मा हो। मुझे याद है मेरा बेटा भीम जो कि जहर के लड्डू खा करके महाराज पानी में पड़ा रहा, पर उस पर भी कृपा आपने करी। गया था तो महाराज प्राणों को लेकर गया था, ने आया था तो 70,000 हाथियों का बल लेकर आया। बोलो राधे राधे। और भी मुझे याद है भगवान आपने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा करी। जब दुर्योधन ने एक बार हमारे यहाँ पर दुर्वासा ऋषि को 1100 ऋषियों के साथ में भेजा और भोजन करने के लिए, और उस समय हम जंगल में रह रहे थे, हमारे पास खाने का दाना तक नहीं था, और एक दाने को आपने खाया और त्रिभुवन को तृप्त कर दिया। जब जब हमारे ऊपर परिस्थिति आई, जब जब हमारे ऊपर संकट आए, तब तब प्रभु आपने हमारी रक्षा करी। प्रभु अगर आप प्रसन्न हो तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या मांगना चाहते हो? अच्छा, भगवान आपको दर्शन दे देवे तो आप सब क्या मांगोगे भगवान से? अगर भगवान आपको कहे कि कुछ मांगो तो आप क्या मांगोगे? भाई संपत्ति मांगोगे, पुत्र मांगोगे, मकान मांगोगे, दुकान मांगोगे, कि क्या मांगोगे? अभी तो सब कहेंगे कि भक्ति मांगेंगे, पर उस समय भक्ति कोई नहीं मांगता। किसी को धन सूझता है, किसी के बहू के बेटा नहीं है तो वो सूझता है,
किसी के मकान दुकान सूझती है महाराज, सब अपने अपने प्रकार से भगवान को मांगते हैं, भगवान से नहीं मांगते, इसीलिए तो हम लोग दुखी होते हैं। भगवान को मांग लो, भगवान से मत मांगो। पर आज कुंती महारानी ने क्या मांगा, आप विचार करोगे उस बात पर। हम लोग मंदिर जाते हैं तो सुख मांगते हैं, हम लोग मंदिर जाते हैं तो बड़ी बड़ी मनोकामनाएं मांगते हैं सुखी रहने के लिए। पर धन्य है कुंती महारानी जिनके सामने जगत पिता जगदीश्वर बाके बिहारी खड़े हैं। उनसे मांगा तो क्या मांगा, विपदः सन्तु नः शश्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्याद् पुनर्भव दर्शनः। है गुरुजी महाराज, है भगवान, आप मुझे एक दुख से दूसरा दुख, दुख से तीसरा दुख, मुझे दुख ही दे दो। झोली भरकर ऐसे झोली बना ली सामने और कहने लगी मुझे दुख दे दो। कुंती महारानी दुख मांग रही है। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि बुआ तुम्हें पता है तुम क्या मांग रही हो, तुम दुख मांग रही हो। और दुख मेरे पास दुख नहीं है, मेरे पास सुख ही सुख है। भगवान कहते हैं मेरे पास दुख नहीं है, मैं क्या दूं तुम्हें। पर कुंती कहती है महाराज अगर मेरे पास सुख आ जाएगा तो आप मुझे छोड़ करके चले जाओगे, क्योंकि जब जब मेरे पास दुख आया तब तब आपने मेरी रक्षा करने के लिए आप आए, और मेरे पास अगर सुख आने लग जाएगा तो मैं आपको भूल जाऊंगी। और हे नाथ ऐसे सुख के माथे शिला पड़े जो राम हृदय से जाए, अरे बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे शिला पड़े जो राम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम जपा, जो पल पल नाम जपाए। बलिहारी है उस दुख की। पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा दुख आया नहीं आया, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, कैसे पागल हो जाते हम लोग। पर कुंती महारानी पागल नहीं होती, वो तो अपने इष्ट अपने भगवान को याद कर लेती है। और जब जब आप में तकलीफ आए, जब जब आप में दुख आए, तब भगवान को याद कर लेना सज्जनों, आपकी तकलीफ क्षण भर में दूर हो जाएगी। बस ये है कि कुंती महारानी कहती है दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। 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 प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। प्राण जाए मगर नाम पाओ मती। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी। 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 अपने रथ को सुमार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद
कहा? दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। भगवान सज्जनों अंतिम समय तक आपकी परीक्षा लेना चाहता है, और अंतिम समय प्राण जब कंठ पे आ जाए तब भी आप भगवान का नाम भूलो मत प्यारे, क्योंकि वह परीक्षा में अगर आप उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए, तो आपको वो सदैव अपना दास बना लेंगे। आज उस कुंती ने कहा दुख दे दीजिए, भगवान ने नहीं दिया। क्यों? अरे भाई, किसी रसोइये के वहां जाओ और उससे कॉपी मांगो तो वो देगा थोड़ी क्या? किसी समोसे वाले के वहां जाओ और कॉपी किताब मांगो तो वो नहीं देगा। क्यों? वो कहेगा मेरे यहाँ किताबें कॉपी नहीं मिलती। न किसी किताबें कॉपी वाले के वहां जाओ और कहो कि मुझे समोसा दे दे, वो नहीं देगा। उसी प्रकार भगवान कहते हैं बुआ जी, तुम मुझसे जो मांग रही हो वो मेरे पास नहीं है। तुम दुख मांग रही हो, मैं दुख नहीं देता लोगों को, तो फिर क्या दुख अपने आप आ जाता है? तो भगवान कहते हैं नहीं बुआ, मैं लोगों को दुख नहीं देता। अरे दुख तो उनके कर्मों के कारण उन्हें भोगना पड़ता है। जैसा करो कर्म वैसा मिले फल। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। भगवान किसी को दुखी नहीं करते सज्जनों। भला आपने सुना है कभी कि कोई पिता अपने बेटे से नफरत करता हो? कोई माता अपनी बेटी से नफरत करती हो? कोई गुरु अपने शिष्य से नफरत करता हो? नहीं, गुरु अपने शिष्य को आगे बढ़ाना चाहता है, पिता अपने पुत्र को आगे बढ़ाना चाहता है, माँ अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहती है। उसी प्रकार सज्जनों भगवान भी हम सभी भक्तों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, न कि वो हमें पीछे उसी जगह दुख देना चाहे। भगवान कभी दुख नहीं देते। ये तो हमारे कर्म होते हैं सज्जनों, ये तो हमारे कुछ कर्म होते हैं। जैसे कर्म करेंगे वैसा फल तो हमें भोगना पड़ेगा। कुंती महारानी को आज भगवान ने दुख नहीं दिया और द्वारिकापुरी जा रहे थे तो वहीं रुक गए। रात के समय युधिष्ठिर जी महाराज आंखों में आंसू लिए धड़ धड़ रो रहे हैं। कन्हैया ने देखा महाराज आप क्यों रो रहे हो? तो महाराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया महाराज हे कन्हैया, मैं क्या बताऊं, इस राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए न जाने कितनी माताओं को के सिंदूर की बलि चढ़ी, न जाने कितनी बहनों की कलाई सुनी हुई, न जाने कितनी माताओं के लाल, माताओं की गोद सुनी हुई, न जाने कितने लोगों की बलि चढ़ी। इस सिंहासन के कारण मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। युधिष्ठिर अपने आप को कोस रहे थे। कन्हैया ने सोचा युधिष्ठिर बड़े भाई है, इनको मैं समझाऊंगा तो नहीं समझेंगे। युधिष्ठिर मामा के बुआ के लड़के हैं और कन्हैया मामा के लड़के हैं, और युधिष्ठिर आयु में बड़े हैं। कन्हैया अगर समझाएंगे तो युधिष्ठिर नहीं समझेंगे। तो कन्हैया ने सोचा कि इनको समझाने के लिए सफेद दाढ़ी वालों के वहां ले चलते। अब सफेद दाढ़ी वाले कौन? बोले कुरुक्षेत्र की भूमि पर बाणों की शैया पर पड़े हुए श्री भीष्म पितामह, जो कि भगवान का इंतजार कर रहे हैं। भीष्म पितामह 54 दिन 52 दिन हो गए हैं और भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। बाणों की शैया पर पड़े पड़े भगवान का इंतजार कर रहे हैं। तो आज कन्हैया ने पांचों पांडव, कुंती और युधिष्ठिर और द्रौपदी सबको लेकर के चले गए कुरुक्षेत्र की भूमि में।
हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र की भूमि पे गए हैं। आज बाणों की शैया पर भीष्म पितामह भगवान का इंतजार कर रहे हैं। और जिंदगी है एक इंतजार, दिन रात इंतजार किया करते हैं। कभी तो खत्म होगा वो इंतजार, उसी का इंतजार किया करते हैं। आज भीष्म पितामह को जाकर के कन्हैया ने, समस्त पांडवों ने प्रणाम किया, द्रौपदी ने प्रणाम किया, कुंती महारानी ने प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने पूछा, अर्जुन तेरा सखा नहीं आया क्या? बोले आया, आपके सर की तरफ खड़े हैं। बोले इधर भेजना उनको, अंतिम समय है, न जाने कब प्राण निकल जाए, उनके दर्शन हो जाए तो मेरी ये योनि सफल हो जाए। तो आज भीष्म पितामह ने कन्हैया को बुलवाया। कन्हैया ने धीरे से हंसकर कहा, दादाजी मुझे याद किया क्या? अरे छलिया टेढ़ी टांग वाले, तेरी ही करामात से आज मैं यहाँ पड़ा हूँ। बोलो राधे राधे। अरे तूने ही शिखंडी को आगे करके अर्जुन से बाण चलवाए और उन बाणों का फल मुझे मिल रहा है। देख 54 दिन तक मैं यहाँ बाणों की शैया पर पड़ा हूँ। कन्हैया के दर्शन करते जा रहे हैं, कन्हैया को डांटते जा रहे हैं, मधुर मधुर स्वाद से, मिठास से डांटते जा रहे हैं और उस सुंदर आभा का दर्शन कर रहे हैं। धन्य है भीष्म पितामह, अंतिम समय में भगवान मिल जाए, उसको और क्या चाहिए सज्जनों, उसको और क्या चाहिए कि जब मेरे प्राण इस शरीर से निकलते हो तब तुम दर्शन दे देना, दर्शन दे देना, दर्शन दे देना। इतना तो करना स्वामी जब प्राण स्तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। विष्णु पितामह की यही चाह थी। कन्हैया ने कहा कि वो तो सब ठीक है महाराज, पर ये युधिष्ठिर जी महाराज नए नए राजा बने हैं। युधिष्ठिर जी नए नए राजा बने हैं, इनको राजा का कर्तव्य क्या है वो बताइए। युधिष्ठिर जी को आप ज्ञान दीजिए। तो आज विश्व पितामह ने युधिष्ठिर जी को कुछ बातें बताई हैं कि जो राजा बनता है ना, उसे कुछ बातों का याद ध्यान रखना चाहिए। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। राजा को सबसे पहले दान स्वयं करना चाहिए। दान धर्मान, राजा अगर दान करेगा तो प्रजा भी दान करेगी, और राजा ही दान नहीं करेगा तो प्रजा क्या दान करेगी। तो राजा का पहला कर्तव्य है युधिष्ठिर, दान करना। जिस देश में राजा दानी होता है, प्रजा भी दानी होती है। और दूसरा धर्म राजधर्म। राजा को राजधर्म, धर्म के हिसाब से निभाना चाहिए। दोषी को सजा देनी चाहिए और जिसका दोष नहीं है उसे बाइज्जत बरी करना चाहिए। प्रजा का पालन विधिवत विधान से करना चाहिए, ये राजधर्म है। और तीसरी बात, दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागश। राजा को मोक्ष की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ भी करना चाहिए।
संत ब्राह्मण अतिथि की सेवा भी करनी चाहिए और खुद राजा को ये कर्तव्य करना चाहिए। तीसरी बात, चौथी बात में कहा कि राजा को स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। क्या कहा? राजा को स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। उसी समय द्रौपदी खिलखिलाकर हंसने लगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। उसी समय द्रौपदी खिलखिलाकर हंसने लगी। पितामह ने कहा, द्रौपदी, जब दो बड़े बात करते हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। क्या तुम्हें याद नहीं है? द्रौपदी कहती है, ये तो याद है दादाजी, पर एक बात मुझे याद आई कि ये ज्ञान आपको पहले भी याद था कि बाणों की शैया पर पड़े रहने के बाद याद हुआ है। क्या कहना चाहती हो? बोले, दादाजी मैं ये पूछना चाहती हूँ आपको कि ये जो ज्ञान आप मेरे पतिदेव को बता रहे हो कि स्त्री की राजा को रक्षा करनी चाहिए, ये ज्ञान आपको पहले भी याद था? बोले हाँ। तो द्रौपदी ने रोते हुए कहा, महाराज, दादाजी, पितामह भीष्म, ये ज्ञान अगर आपको पहले याद था तो ये ज्ञान आपका उस समय कहाँ गया था जो दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था? वो दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था और मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह भीष्म, तुम्हारी कुलवधू को नग्न किया जा रहा है, तुम्हारी कुलवधू की लाज तुम्हारे हाथ में है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ये ज्ञान तुम्हारा उस समय कहाँ था? उस समय आंखों से आंसू आ गए भीष्म पितामह के। देवी, बेटा तू सही कह रही है, उस समय मुझे ज्ञान तो याद था, पर मैं संग किसका कर रहा था? जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसी पढ़ो पुस्तक वैसा बनेगा मस्तक, जैसा करो संग वैसा चढ़ेगा रंग। भाई, नेताओं के साथ रहोगे तो नेतागिरी आ जाएगी, डॉक्टरों के साथ में रहो तो डॉक्टरी भी आ जाएगी, न क्यों साहब, मूर्खों के साथ रहोगे तो मूर्खता भी जरूर आएगी। इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि अन्न भी अच्छा खाए, क्योंकि अन्न के दोष से भीष्म पितामह की बुद्धि विकृत हो गई। सज्जनों, आपकी और हमारी नहीं। भीष्म पितामह जो दिन रात संध्या वंदन करते थे, जो कन्हैया को दिन रात दर्शन करते थे, तब भी वह दुर्योधन को नहीं समझा पाए और द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए। तो उस अन्न की वजह से उन्हें महाराज ये दुख देखना पड़ा, द्रौपदी की बात सुननी पड़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने द्रौपदी के पक्ष में बात नहीं कही, दुर्योधन का साथ दिया। इसलिए सज्जनों, अन्न हमेशा अच्छा खाओ। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, आज वहां का खा लिया, आज वो खा लिया, आज वहां खा लिया, आज वहां खा लिया, सब प्रकार का भोजन करते हैं, तभी तो बुद्धि बिगड़ जाती है सज्जनों। अन्नस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। आज भगवान विश्व पितामह ने कहा, देवी इसलिए मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे। द्रौपदी ने कहा, हे दादाजी, अगर आप दुर्योधन के साथ नहीं रहते तो आपकी बुद्धि नहीं बिगड़ती, पर आप भी वचन में बंधे हुए थे, भीष्म पितामह भी राजगद्दी से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने दुर्योधन की गद्दी की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ा। आज सबको दिव्य ज्ञान प्राप्त कराया और पांडवों को कहा कि अब मैं कन्हैया से कुछ बात करना चाहता हूँ। कन्हैया को सामने खड़ा कर दिया और कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया आप मेरे सामने खड़े हो जाओ और जब तक मेरी मौत नहीं आए तब तक आप हिलना मत सामने से। अब कन्हैया भी छोटा मुंह करने लगे, हे भगवान, ये तो भीष्म दादा है, इनको तो इच्छा मृत्यु प्राप्त है?
ये तो मरेंगे ही नहीं और मैं थक जाऊंगा खड़ा 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 खड़ा। तो उस समय निहारते रहे भीष्म पितामह। याद आई भीष्म पितामह को वो बात, है कन्हैया जिस पर आप कृपा करते हो ना, आपकी प्रतिज्ञा भी भूल जाते हो। आपने महाभारत के युद्ध में एक प्रतिज्ञा करी थी कि मैं एक बाप का होऊंगा तो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आपने भी प्रतिज्ञा करी तो योद्धाओं की सभा में मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि वासुदेव कर चक्र न धरे हो, तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी को, मैं शांतनु सुत न कहा। योद्धाओं की सभा में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कन्हैया शस्त्र नहीं उठाएंगे, पर मैं उन्हें शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दूंगा। दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली। भगवान ने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर ली मैं इनसे शस्त्र उठवा करके रहूंगा। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 10 दिन बीते। दुर्योधन की सेना में हानि हुई। हानि से हैरान दुर्योधन भीष्म पितामह की ओर देखकर बोलता है, लगता है मन लगाकर कोई युद्ध नहीं कर रहे हैं, खाते हमारा अन्न है और भला चाहते हैं पांडवों का। तो भीष्म पितामह ने कहा, ऐ दुर्योधन तुझे मरने का बड़ा डर है ना, तो कल तेरी पत्नी भानुमति को भेजना, मैं उसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा और तू अजर अमर हो जाएगा, जा। अब ये बात पता चल गई टेढ़ी टांग वाले कन्हैया को। अब दूसरे दिन भानुमति दुर्योधन की पत्नी भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने के लिए श्रृंगार करके तैयार होकर रात के अंधेरे में जा रही है। कन्हैया एक ब्राह्मण बनकर आ गए, भानुमति को तो लौटा दिया कि अभी भगवान का ध्यान कर रहे भीष्म पितामह, और भानुमति को लौटा दिया। और भगवान कन्हैया ने द्रौपदी को तैयार किया, ए द्रौपदी चल। आधी रात में द्रौपदी ने कहा कि कहाँ जाना है? बोले बातें मत कर, तुझे चलना है। बोले कहाँ? बोले चल दादा भीष्म के वहाँ आशीर्वाद लेने चलते। बोले कल ले लूंगी। बोले कल वो आशीर्वाद थोड़ी मिलेगा जो आज मिलने वाला है। और इतना घूंघट निकलवाया, कितना? इतना। कन्हैया ने कहा मुंह मत बताइयो, अपना मुंह बताइयो मत, ढककर रखना मुंह, और आशीर्वाद लेके आ जाना, ज्यादा बातें मत करना। और कोई पूछे कि किसके साथ आई हो तो बोल देना नौकर के साथ आई, ग्वाले के साथ आई। रात के अंधेरे में द्रौपदी को तैयार करके भीष्म पितामह के उसी द्वार पर मकान, उसी भवन में ले गए, और द्रौपदी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। कन्हैया तो बाहर ही खड़े रहे। रात के अंधेरे में भीष्म पितामह ने सोचा कि दुर्योधन की पत्नी है। भाई पितामह ने तो ये सोचा कि दुर्योधन की पत्नी है, तो आशीर्वाद दे दिया पितामह ने, सौभाग्यवती भव। अब जिसे भीष्म पितामह आशीर्वाद दे दे उसे कौन मार सकता है? तो भगवान ने कहा था कि ज्यादा होशियारी मत करना, पर द्रौपदी ने घूंघट उठा लिया और कहने लगी 5 के 5 सुरक्षित रहने चाहिए, एक भी कम नहीं पड़ना चाहिए। 5 के 5? कौन है तू? बोले मैं द्रौपदी। मैंने तो भानुमति को बुलाया था। भाई मैंने तो भानुमति को बुलाया था, द्रौपदी तू कैसे आई? द्रौपदी ने कहा कि दादाजी मैं आपके आशीर्वाद के अधिकारी नहीं हूँ क्या? बोले ये बात नहीं है। दादाजी ने पॉइंट पकड़ा कि आज ही और आधी रात को तुझे प्रणाम करने की क्या सूझी? प्रणाम करो। आधी रात में तुझे प्रणाम करने की क्या सूझी? मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। द्रौपदी ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसे ही आ गई। तू अकेली नहीं आ सकती, तुझे कोई लाया है। बता तेरे साथ कौन आया है? द्रौपदी नौकर है ऐसा तो नहीं कह पाई, ऐसा कह दिया मैं दूध देने वाले, गाय चराने वाले ग्वाले के लड़के के साथ आई हूँ, नाम है गोपाल। अच्छा मैं भी तो देखूं तेरा गोपाल भैया कैसा है। आज भीष्म पितामह ने अपने कक्ष से बाहर आकर के उद्घोष किया, कौन है वो गोपाल भैया
जैसे ही गोपाल भैया की बात सुनी, कन्हैया लालटेन लिए हुए खड़े हो गए। माई बाप, मैं हूँ गोपाल भैया। रात के अंधेरे में कन्हैया ने के दर्शन किया भीष्म पितामह ने। कौन गोपाल भैया? बोले वो गाय चराते। बोले वो तू हो नहीं सकता। बोले कि वो दूध देने वाला। बोले वो नहीं हो सकता। मुझे तो लग रहा है कि तू द्वारिकाधीश गोपाल है। गोपाल तो है पर तू वो कन्हैया द्वारिकाधीश है। सच बता कौन है? कन्हैया ने भी गलती मान ली। भाई पहचान तो गए, पकड़ में तो आ ही गए, तो फिर झूठ क्यों बोले? तो कन्हैया ने भी कहा मैं वही गोपाल भैया हूँ द्वारिकाधीश। अब भीष्म पितामह को क्रोध आया। छलिया कालिया, छल से युद्ध जीतना चाहता है। कल देख तो अर्जुन को, तेरे अर्जुन को बहुत बचाना चाह रहा है ना। कल देख तेरे अर्जुन पर कितने बाणों की वर्षा करूंगा। दूसरे दिन जैसे ही युद्ध हुआ, भीष्म पितामह ने इतनी बाणों की वर्षा करी, इतनी बाणों की वर्षा करी, पांचों पांडवों की सेना त्राही त्राही मच गई महाराज। भीष्म आया, भीष्म आया, भीष्म आया। और तो और अर्जुन के कवच कुंडल छेद दिए गए, अर्जुन के रथ का पहिया टूट गया, अर्जुन भी जमीन पर गिर पड़ा और कन्हैया भी जमीन पर खड़े हैं। और आखिरी बाण जब भीष्म पितामह ने चढ़ाया है और कह दिया सावधान अर्जुन, आखिरी बाण भीष्म पितामह ने चढ़ाया है। अब कन्हैया ने देखा कि भीष्म पितामह अगर बाण चला देंगे तो अर्जुन तो मर जाएगा, और अर्जुन है मेरो प्राण, मैं हूँ अर्जुन को प्राण, वास के जीवन को जीवन हमारो है। कन्हैया ने एक बार तो धूल उठाई, दूसरी बार धूल उठाई, और तीसरी बार कुछ मिला नहीं तो रथ का पहिया उठा लिया और आकाश में घुमा करके कहते हैं हे भीष्म पितामह सावधान। आकाश की तरफ देखने लगे भीष्म पितामह, कन्हैया की तरफ देखने लगे। कन्हैया को देखा हाथ में रथ का पहिया है और जैसे प्रहार करने वाले हैं, उन्होंने धनुष बाण नीचे रख दिए। बोलो राधे राधे। आप कहो मैं शस्त्र न उठाओ, आप कहो मैं शस्त्र न उठाओ, अरे हमको का क्षत्रिय न गिने, अरे हम क्या क्षत्रिय नहीं है? आपने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं शस्त्र उठवाऊंगा, देखो आपने शस्त्र उठा रखा है। कन्हैया ने कहा ये शस्त्र कहाँ? ये तो रथ का पहिया है। बोले अरे पहिया है पर आप मुझे मारते, वो पहिया फेंकते तो लगती तो जरूर ना, ये रथ। आपने कहा कि रथ का पहिया उठा करके फेंक दिया, आपने तो कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक बाप का होऊंगा तो कन्हैया ने भी हंसकर कह दिया दादाजी धर्म के लिए कुछ करना पड़ता है, और हंस करके टाल दिए और कह दिए, क्या कह दिए? अरे कोई कहे नंद यशोदा को कुमार है, कोई कहे देवकी वसुदेव को लाल है, कोई कहे देवकी वसुदेव को लाल है, कोई कहे नंद यशोदा को कुमार है। जाके एक बाप सो बचावे नीचे लाज रे, जाके एक बाप सो बचावे नीचे लाज रे, मोहे कौन लाज मोरे पिता तो हजार है, मोहे कौन लाज मोरे पिता तो हजार है, मोहे कौन लाज मोरे पिता तो हजार है, मोहे कौन लाज मोरे पिता तो हजार है। कोई कहे वसुदेव देवकी को लाल है, न कोई कहे नंद यशोदा को कुमार है, तो जाके एक बाप बचावे सोई लाज रे, मोहे कौन लाज मेरे पिता तो हजार है। आज भीष्म पितामह यही तो कह रहे हैं कि हे प्रभु भक्त की रक्षा करने के लिए, भक्त का मान रखने के लिए अपना मान भी टलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ऐसा है भगवान का स्वभाव। आज उसी झांकी को भगवान निहार रहे हैं, भगवान की झांकी को भीष्म पितामह निहार रहे हैं। भीष्म पितामह पुष्प चढ़ाना चाहते थे, पर कुरुक्षेत्र की भूमि में पुष्प मिला नहीं, तो पुष्प तागरा छंद में भगवान की स्तुति करने लगे। इतिमति रूपवेद कल्पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुंडे।
इति मति रूप गल पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोवे स्वसुख मुख गते क्वचित हरतु प्रकृति मुपे युज्यद भव प्रभा स्वसुख मुख गते क्वचित हरतु प्रकृति मुपे युज्यद भव प्रभा इति मति रूप गल पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोवे इति मति रूप गल पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोवे भगवती सात्वत पुंगवे विभोवे भगवती सात्वत पुंगवे विभोवे। पुष्पतागरा छंद से भगवान की स्तुति की और भगवान देखते ही देखते उनके हृदय से एक दिव्य ज्योत निकली है। चारों दिशाओं में वो ज्योत घूमती 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 भगवान श्री कृष्ण के हृदय में समा गई। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। किसी ने कहा कि विश्व पितामह को इतना इंतजार क्यों करना पड़ा? इसलिए सज्जनों, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान दक्षिणायन थे और उत्तरायण होने का इंतजार करना पड़ा। सूर्य नारायण भगवान को उत्तरायण होने में समय था, इसलिए विश्व पितामह ने इंतजार किया। इस प्रकार विष्णु पितामह का उद्धार हुआ, पांडवों ने क्रियाएं करी, दुख भी हुआ और आज कन्हैया पांडवों की नगरी को छोड़ करके द्वारिकापुरी में गए हैं। सभी रानियों ने सुना कि मेरे पतिदेव आने वाले हैं, मेरे प्राणनाथ आने वाले हैं। सभी रानियों ने महाराज थाल सजाई। जब कभी पति विदेश जाता हो न बहुत दिन बाद आता हो तो पत्नी बड़ी प्रसन्न होती है कि हमारे वो आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, बड़ी खुश होती है। वो आ रहे हैं ना, आज आ रहे हैं ना, पूरे घर को सजाती है, पूरे घर को महकाती है और पूरे घर में इतनी खुशी छाई जाती है कि महाराज आज मेरे पति आ रहे हैं, आज मेरे पति आ रहे हैं, पिया आ रहे हैं, प्राणनाथ आ रहे हैं। तो आज सभी अपने अपने स्थानों को सजा रहे हैं। अनिहद नाद बजावो री सब मिल, अनिहद नाद बजावो री सब मिल। आज मोरी पिया मेरी आएंगे, आज मोरे पिया घर आएंगे, आज मोरी पिया घर आएंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे। खबर सुनाओ जो, खबर सुनाओ जो, खुशी रे मनाओ जो, खुशी रे मनाओ जो। आज मोरे पिया घर आएंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आएंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे। इस प्रकार से आज समस्त भगवान की पत्नियां 16,108 रानियां सुंदर सा थाल सजा करके भगवान का स्वागत के लिए खड़ी रही और मन में ये प्रार्थना कर रही थी, मेरे यहाँ आएंगे, मेरे यहाँ आएंगे, मेरे यहाँ आएंगे। पर भगवान 16,108 रानियों के वहां नहीं गए। किसके वहां गए? माता रामो मत पिता रामचंद्र, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, स्वामी सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, सर्वस्व में श्री रामचंद्र दयाल। नानी
नान्यम जाने नैव जाने न जाने, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। भगवान ने मानो शिक्षा दी है कि मैं भगवान होते हुए भी पहले पत्नी सुख में नहीं, पहले माता पिता के पास जाऊंगा। पत्नियां थाल लगाकर खड़ी रही, स्वागत के लिए खड़ी रही, पर पुत्र का अधिकार है पहले माँ बाप के वहां जाए। वसुदेव देवकी को प्रणाम किया, श्री देवी भूदेवी को वंदन किया। आजकल का कलयुगीय प्राणी होता ना भाई, विदेश से आता कमा करके आता तो सबसे पहले पत्नी के घर में घुसता, बोलो राधे राधे। माँ बाप भले पड़े हुए एक तरफ है, माँ बाप को तो सुबह दर्शन होते, क्यों रे तुम कब आए? बोले हम तो रात ही को आ गए। तो रात ही को आ गए तो रात को आना था ना हमारे पास, बोलो राधे राधे। अरे वो तो माल ताल था, वो उधर छोड़ करके फिर आया। ये आजकल की संतान है, और भगवान ने भी आजकल की संतान को शिक्षा देने के लिए, भाई भगवान 16,108 रानियों के पति थे, नाथ थे। उन्होंने ये शिक्षा इसलिए प्रदान करी कि हम लोग भी जब शादी हो जाती है ना तो साहब माँ बाप को भूलने लग जाते हैं, धीरे 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 माँ बाप को पड़ोसी समझने लग जाते हैं। पर गलती करते हैं वो, माँ बाप को पड़ोसी समझते हैं। अरे जिन माँ बाप ने आपको उस ऊंचाई पर ले गए, आप उन्हीं माँ बाप को पड़ोसी समझते हैं। माँ बाप का आशीर्वाद फलीभूत होता है तो माँ बाप का श्राप भी लगता है। बहुत सारे माँ बाप खुश होते हैं, कहते जाओ बेटा तेरे जीवन में कभी धन दौलत से, अन्न से, कभी सुख से कभी कमी नहीं होगी, जाओ मैं आशीर्वाद देती हूँ। और कई माँ बाप तो महाराज श्राप भी दे देते हैं कि आगे आगे धन और पीछे पीछे दौड़ता रहना, बोलो राधे राधे। आगे आगे धन और पीछे पीछे दौड़ता रहना मतलब उनकी आत्मा से उन्हें श्राप दे देते हैं। वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। जीवन में माँ बाप का दिल कभी मत दुखाओ। जीवन में माँ बाप के कभी भी माता पिता को आप छोटा मत समझो सज्जनों। अरे माँ बाप का इतना सपोर्ट होता है, आप क्या जानो। ये माँ बाप का सुख तो उसे पूछो जिसके माँ बाप नहीं है, जो जन्म से अनाथ है, उसको पूछो माँ बाप का दुख क्या होता है, माँ बाप की तकलीफ क्या होती है। अरे जो माँ बाप हमें डांटते तो हमें अच्छा नहीं लगता, पर हमको अगर कोई दूसरा डांट दे तो उन माँ बाप को महाराज अच्छा नहीं लगता। और वह माँ बाप हमें इसीलिए डांटते हैं कि बेटा तुझे कोई तीसरा आदमी नहीं डांट पाए, इसलिए शिक्षा देते हैं। माँ बाप को कभी मत भूलो सज्जनों, माता पिता को कभी मत भूलो। मेरा निवेदन है, चारों धाम आप यात्रा कर लेते हो, उस चारों धाम की यात्रा का जो फल मिलता है उससे कई गुना फल माँ बाप की सेवा करने से मिलता है सज्जनों। मेरा बारंबार निवेदन है, माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि जहां तहां यत्र तत्र सर्वत्र जाते हैं तो कोई माताएं दुखी रहती है, बुढ़ापे में उनसे चला नहीं जाता है, तब भी वो परिश्रम करती है, चक्कर आकर गिर पड़ती है, फिर भी वो परिश्रम करके अपने लिए दो रोटी कमाती है। उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे कोई परिवार नहीं है? बोले परिवार बेटे सब कुछ है, पर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। माँ बाप की सेवा करे सज्जनों। दुनिया में आपने आपके माँ बाप की सेवा करी तो आपका बेटा भी आपकी सेवा करेगा, और आपने यदि आपने आपके माँ बाप की सेवा नहीं करी तो आपकी भी सेवा नहीं होगी सज्जनों। ये ध्यान रखना, माता पिता की सेवा करें, क्योंकि धरती की गहराई को कोई नाप नहीं सकता। और यद्यपि धरती की गहराई को कोई नाप ले, पर माँ के प्रेम के गहराई को कोई नाप नहीं सकता। आकाश की ऊंचाई को कोई नाप नहीं सकता, पर पिता के उस प्यार को कोई नाप नहीं सकता सज्जनों। प्रेम से बोलो राधे राधे। माँ बाप की गहराई, माँ बाप की ऊंचाई का कभी महाराज कोई पार नहीं है, अनंत है, अनंत है, अनंत। जिसके जीवन में माँ बाप का सहारा मिल गया, अरे भले ही भगवान एक तरफ हो जाए, एक तरफ माता पिता हो जाए, भगवान भी कहते हैं जिस पर माँ बाप की कृपा है, गुरु की कृपा है, उसका मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसका मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसे मैं दुख नहीं दे सकता।
कलयुग में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान आपको दर्शन नहीं देंगे। कलयुग में मुकुट धारण करने वाले, डमरू बजाने वाले भोलेनाथ आपको दर्शन नहीं देंगे। बंसी बजाने वाले कन्हैया आपको दर्शन नहीं देंगे। आपको दर्शन माँ बाप के हृदय को प्रसन्न करके करना है। इन माँ बाप में ही डमरू वाले के दर्शन करना है, इन माँ बाप में ही घोंटे वाले के दर्शन करना है, और इन्हीं माँ बाप में बंसी वाले का दर्शन करना है। तभी तो वो भगवान की स्तुति हम गाते, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। या तो माँ बाप में भगवान मान लो या भगवान को माँ बाप मान लो, पर मानो जरूर। द्वारिकाधीश ने माँ बाप का आशीर्वाद दिया और उस माँ बाप के आशीर्वाद से सज्जनों, उस माता पिता के आशीर्वाद से फिर 16,108 रानियों के वहां गए तो 16,108 रूप बनाए हैं। एक घड़ी, एक समय, एक योग में प्रवेश किया है रानियों के वहां। सभी रानियां खुश हो गई और कहने लगी, आज हमारे नाथ मेरे यहाँ पहली बार आए हैं। बोलो राधे राधे। सब रानियां खुश हो गई, सबके वहां 16,108 रूप बनाकर भगवान गए। इस प्रकार से भगवान द्वारिकापुरी में रहे। उत्तरा के कुछ समय बाद में जन्म हुआ बालक का और नाम रखा गया परीक्षित। भविष्यवाणी हुई, कन्हैया कपड़े लेकर आए। भाई मामा जी को तो आना पड़ता है ना, भाणेज होता है तो, भांजा होता है तो भविष्यवाणी हुई पांडवों के कुल दीपक की, यह बालक इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक होगा, दोनों अर्जुन की तरह धनुर्धारी होगा, समुद्र की तरह गंभीर होगा और राजा शिवी की तरह प्रजापालक होगा, राजा ययाति की तरह शूरवीर होगा। पर एक संत का अपमान कर लेगा और इसकी मृत्यु 7वें दिन नाग के डसने से होगी, जिस नाग का नाम होगा तक्षक नाग। जैसे ही भविष्यवाणी हो रही थी तो पांडवों का मुख छोटा सा हो गया। हमारे कुल में किसी ने संत का अपमान नहीं किया और ये संत का अपमान करेगा और संत का इसे श्राप भी मिलेगा। हे भगवान, ऐसे संतान को प्राप्त करने से क्या फायदा। युधिष्ठिर जी उदास हो गए, पर ज्ञानियों ने कहा, भविष्यवाणी रचने वालों ने कहा, अरे युधिष्ठिर जी, आप निराश क्यों होते हो? आप क्यों निराश हो रहे हो? अरे आपका जो बेटा परीक्षित है ना, ये संतों का भक्त होगा, ये प्रजा का पालन करेगा, और अगर ये आखिरी में संत का अपमान करेगा भी तो इसे दिव्य भागवत सुनाने वाले सुखदेव जी महाराज कथा सुनाएंगे। और एक तरफ तो गंगा भागीरथी बह रही है और दूसरी तरफ भागवती गंगा सुखदेव जी के मुखारविंद से बहेगी। इसकी मुक्ति क्यों नहीं होगी सज्जनों? है? भागीरथी गंगा तन को पवित्र करती है और भागवती गंगा मन को पवित्र करती है। भागीरथी गंगा जो है, भागीरथी गंगा में स्नान करने से प्राणी के पाप नष्ट हो जाते हैं और भागीरथी गंगा में पाप नष्ट होते हैं तो भागवती गंगा में स्नान करने से संताप नष्ट हो जाता है। ऐसी भागवती गंगा। आज पांचों पांडव ने नामकरण संस्कार करवाया और कुछ दिनों तक रहे। अर्जुन भगवान कन्हैया को छोड़ने के लिए द्वारिकापुरी गए। 6 महीने में लौटकर आते हैं तो कलयुग लग जाता है। द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश अर्जुन को बहुत सारी गोपियां, बहुत सारे धन सौंपते हैं और कहते हैं, अर्जुन तुम यहाँ से चले जाओ, अब मैं धराधाम को छोड़कर जाऊंगा और कलयुग आने वाला है। इस कलयुग आने वाला है तो यहाँ से तुम द्वारिकापुरी से चले जाओ, क्योंकि कुछ ही समय में द्वारिकापुरी डूबने वाली है। अर्जुन को बहुत सारा धन देकर विदा किया
उद्धव को ज्ञान दिया और कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठे भगवान और अपने वैकुंठ जाने का इंतजार कर रहे थे। एक बहेलिये ने उनके पांव में बाण लगाया, एक बहेलिये ने पांव में बाण लगाया और वो बहेलिया और कोई नहीं सज्जनों, राम अवतार में राम जी ने छिपकर बाण बाली को लगाया था। वही बाली अगले जन्म में बहेलिया बनकर आया और कन्हैया के चरण में बाण लगा दिया। मानो भगवान कहना चाहते हैं हम मार कर ही ऊपर नहीं जाते हैं, भक्त से मरकर भी जाते हैं। आज कन्हैया ने वो बदला पूरा किया। बाली जो कि बहेलिया बनकर आया था, कन्हैया ने उसके हाथ से बाण अपने चरण में लगवाया। महाराज बलराम जी तो चले गए समुद्र में और कन्हैया जो कि उद्धव को ज्ञान देते हुए 125 वर्ष की आयु पूरी होने पर कन्हैया इस धरा धाम को छोड़कर वैकुंठ में चले गए। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। इधर अर्जुन बहुत सारा धन लेकर आए, भीलों ने उनको लूट लिया और कपड़े मुकुट मालाएं सब लूट ली। अर्जुन जैसे किसी निर्धन का धन चोरी हो गया है, ऐसे अर्जुन निर्धन हो गए हैं, व्याकुल हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। क्यों सज्जनों? क्योंकि भगवान उन्हें छोड़कर चले गए। भगवान उनकी शक्ति थी सज्जनों, और वो शक्ति ही उनको छोड़ करके चली गई। मानो होश में रहते हुए पर भी बेहोश होकर के अर्जुन आ रहे हैं। उनका कोई गांडीव छीन रहा है तब भी उन्हें कोई पता नहीं चल रहा, उनका कोई धन लूट रहा है तब भी उन्हें पता नहीं। क्यों? अरे धनवान परमपिता परमेश्वर ही अगर छोड़कर चला जाए, मेरा परमात्मा अगर आत्मा को छोड़कर चला जाए तो वो आत्मा तो मुर्दे के समान हो जाती है सज्जनों। वो शरीर मुर्दा हो जाता है और मुर्दा न हिल सकता है, न बोल सकता है, न चल सकता है। ऐसे अर्जुन निर्धन होकर हस्तिनापुरी को आए। युधिष्ठिर ने सोचा क्या हुआ अर्जुन, तुम किससे परास्त होकर आए हो? अर्जुन रोते हुए कहने लगे, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, येन में पहृतं तेजो देव विस्मापनं यथा। हम वंचित हो गए, हम वंचित हो गए, हम ठगा गए, हम ठगा गए। क्यों? अरे वो कन्हैया द्वारिकाधीश हमें मामा का लड़का बता करके ठग के चला गया। भाई साहब, वो हमारे मामा का लड़का नहीं था, वो जगत पिता जगदीश्वर वैकुंठनाथ था, वैकुंठ में चला गया। हम वंचित हो गए, हम वंचित हो गए, हम वंचित हो गए। कुंती ने तो सुना कि कन्हैया छोड़कर चले गए, उसी समय प्राण त्याग दिए। मेरे कन्हैया इस संसार में नहीं तो मैं क्या करूं? पांचों पांडवों ने परीक्षित को राज्य सिंहासन पर विराजमान कर दिया और कह दिया, बेटा किसी भी समय संतों का अपमान मत करना और शरण में आए हुए को कभी भी प्रताड़ित मत करना। पांचों पांडव और द्रौपदी चल दिए उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में चल दिए हैं स्वर्ग की चढ़ाई के लिए। पर स्वर्ग में पांचों पांडव और द्रौपदी नहीं गिरे, नहीं गए। पहले द्रौपदी गिरी, उसके बाद नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम। नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम और द्रौपदी ये सब नीचे ही रहे। सशरीर तो केवल युधिष्ठिर जी महाराज गए थे वैकुंठ में। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की। भैया सशरीर युधिष्ठिर जी गए और उनको भी थोड़ा नरक देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था, बस एक झूठ बोला था, अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा। एक झूठ बोला था युधिष्ठिर जी। कब बोला था, कैसे बोला था? बोले वो महाभारत की कथा,
द्रोणाचार्य जी किसी से मर नहीं रहे थे, मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे थे। तो किसी ने कन्हैया से पूछा कि ये कैसे मरेंगे? तो बोले कि ये ऐसे मरेंगे कि इनको खबर मिल जाए कि अश्वत्थामा मर गया तो द्रोणाचार्य जी धनुष बाण छोड़ देंगे। अब अश्वत्थामा को कौन मारे? तो अश्वत्थामा नाम का हाथी भी था। कन्हैया ने जुगाड़ लगाया, युक्ति लगाई, भीमसेन तुम अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार डालो और हम सब हल्ला करेंगे, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तब द्रोणाचार्य जी धनुष और बाण छोड़ देंगे। हुआ यही, भीमसेन ने अपनी विशाल गदा से अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार डाला और सबने कहा अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, विजयी भव भीमसेन, विजयी भव भीमसेन, विजयी भव। अब द्रोणाचार्य जी के कान में आवाज पड़ी, अश्वत्थामा मारा गया, मेरा बेटा मारा गया। तो द्रोणाचार्य जी ने किसी से नहीं पूछा कि तुम, किसी से नहीं पूछा, केवल युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर तुम धर्म के अवतार हो, तुम झूठ नहीं बोलते, बताओ क्या अश्वत्थामा मारा गया? कन्हैया के सामने देखा युधिष्ठिर जी ने, क्या कहूं? बोले ऐसा बोल दो, अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा हतः मतलब अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा बोलो। युधिष्ठिर जी ने तो कह दिया महाराज अश्वत्थामा मारा गया, पर नरोवा कुंजरोवा मुझे पता नहीं कि हाथी मरा कि आपका बेटा मरा। देखो छलिया कन्हैया की कथा बहुत विचित्र है। इन्होंने तो ये कहा था कि युधिष्ठिर जी केवल ऐसा कहो कि अश्वत्थामा मारा गया, बाकी पीछे मत पड़ो कि हाथी मरा, क्या आपका बेटा मरा, मुझे पता नहीं। ऐसा क्या, ऐसा बोलने की क्या आवश्यकता थी? पर युधिष्ठिर जी ने अपनी बुद्धि लगाई, अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा, या तो वो हाथी मरा या आपका बेटा मरा, मुझे पता नहीं। तो ये झूठ कहलाया और झूठ की सजा धर्मराज को भी भोगनी पड़ी, उनको भी यमपुरी में जाना पड़ा। सज्जनों, ऐसे धर्मराज जी को भी यमपुरी देखनी पड़ी। आगे चलकर परीक्षित जी महाराज अपने राज्य में बड़े हो रहे थे, संतों की सेवा करते और महाराज सब पर किसी न किसी प्रकार से सेवा भाव रहता। सेवा भाव तो बड़ा ही था सज्जनों पर। कहते हैं ना कि संत सेवा, सबकी सेवा करते थे। बड़े हुए, शादी हुई, 4 बेटे हुए, जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन, भीमसेन। परीक्षित जी जब राज्य कर रहे थे तब कलयुग आ गया था। अब जैसे ही परीक्षित जी राज्य कर रहे थे, एक बार परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए जंगल में गए तो वहां पर क्या देखते हैं, यदा परीक्षित कुरुजांगले वसत् कलिं प्रविष्ट निज चक्रवर्तितः निशम्य वार्ता मनति प्रियां ततः शरासनं संयुग शौरिरागवे। परीक्षित जी शिकार खेलने पर गए तो जंगल में एक दृश्य देखते हैं। एक बैल था और एक गौ माता थी। उस बैल के 3 पांव काट दिए गए। काला कलूटा पुरुष 3 पांव काट रहा था और 4था पांव काटने ही वाला था कि परीक्षित राजा वहां पहुंच गए और उसको भगाया। वो भाग गया। उस गाय से और बैल से कहा कि हे गौ माता, हे बैल, आप वास्तविक स्वरूप में आओ, आप कौन हो? तो गाय तो पृथ्वी का रूप धारण किए हुई थी। गाय ने तो पृथ्वी रूपी माता ने दर्शन दिए। मैं गाय रूपी पृथ्वी थी और बैल और कोई नहीं सज्जनों, ये धर्म रूपी बैल है। कलयुग में पवित्रता नहीं रहती है, सत्यता नहीं रहती है, विनम्रता नहीं रहती है, केवल दान रहता है। और दान का ही पैर कलयुग काट रहा था, इसलिए वो धर्म रूपी बैल एक पैर के सहारे है। आप कह रहे थे ना, आपको पता होगा ना कि कलयुग लंगड़ा है। कलयुग में धर्म लंगड़ा है सज्जनों।
कलयुग में धर्म लंगड़ा न चलने का ढंग है। सुबह पिए तो रात में उतरे, न रात में पिए तो सुबह उतरे, न इतने में नहीं उतरे तो कोई दूसरा उतार देता है। बोलो राधे राधे। हाँ भाई, या तो सुबह पियो तो रात में उतरे, न रात में पियो तो सुबह उतरे, न ऐसे में नहीं उतरे तो कोई दूसरा भी उतार देता है। शराबी का नशा। अरे पीना है तो भगवान के रस की कथा का रस पान करो। अरे लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं। हम तो पीते हैं गिरते नहीं है, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं गिरते नहीं है, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हमने पिया है राम रस का प्याला, हमने पिया है श्याम रस का प्याला। ये तो अंगूर मदिरा नहीं है, नहीं है अंगूर मदिरा नहीं है। मेरी बाके बिहारी सावरिया, मेरी बाके बिहारी सावरिया। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा। मीठी मीठी तालियों का त्योहार करते हुए तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सावरिया, ओ मेरे बाके बिहारी सावरिया। जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर प्रेम से बोलो राधे राधे। हो लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। ओ हमने पिया है भागवत का प्याला,
हमने पिया है भागवत का प्याला, ये तो अंगूरी मदिरा नहीं है, ये तो अंगूर मदिरा नहीं है। सज्जनों, जो जुआ खेलता है उसमें कलयुग का वास होता है, जो शराब पीता है उसमें कलयुग का वास रहता है। एक शराबी बरसात के दिनों में शराब पी करके लहरा करके चल रहा था, अचानक कीचड़ में पांव धरियो और फिसल करके गिर गए। जैसे ही फिसल के गिरा और उसी समय में बिजली चमकी तो भगवान को बुरा कहने लगा, हे भगवान, एक तो मुझे गिरा दिया है और गिराकर फोटो खींच रहा है, बोलो राधे राधे। एक तो मुझे गिराया है और गिराने के बाद फोटो खींच रहा है, बिजली चमकी दो। तो शराबियों के तो बहुत सारे उदाहरण हैं साहब, आप जानते हो। ज्यादा उदाहरण देने से क्या मतलब, हमारे गांव में तो कोई पीता ही नहीं है ना, इसलिए। हाँ, नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि रात को पी कर आए न घर वाले किवाड़ भी नहीं खोले, तो जहाँ कुत्ते सोते वहीं सो जाते हैं न, मुंह भी कभी कभी कुत्ता ही धुला देता है। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवो स्मृति। आपका आहार सही है तो कन्हैया वास करेगा, और आपका आहार ही गलत है तो कलयुग वास करेगा। सज्जनों, तो जुआ न खेले, शराब का पान न करे, और तीसरी बात, लड़ाई झगड़ा न करे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा दंभ पाखंड इनमें भी कलयुग रहता है। और चौथा है, वेश्या का संग न करे। कलयुग ने कहा, महाराज आपने मुझे ऐसे स्थान दिए जहां कोई जाना पसंद नहीं करता है, अरे आप कोई अच्छा स्थान दीजिए जहां मेरा परिवार सो पाए। तो राजा परीक्षित ने 5वां स्थान दिया, सोना है, सोने में तेरा वास रहेगा। अब सोना कौन सा, जो मेहनत से नहीं कमाया गया सोना पहनता है, उसमें कलयुग वास करता है, ध्यान रखिएगा। और जो मेहनत से कमाता है उसमें माधव वास करता है। तो आप सभी ने मेहनत से कमाया हो तो सोना रख लेना, नहीं तो बालाजी मंदिर के यहाँ चढ़ा जाना अगर पाप का हो तो। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ भाई, मेहनत का हो तो आप रखिएगा, अनीति का हो तो हे घोटे वारे तू जान न तेरा काम जाने। अनीति से धन होवत है वर्ष 5 और 7, तुलसी 12 वर्ष में वो तो जड़ा मूल से जात। अनीति से कमाया हुआ धन 12 साल तक ठहर सकता है, पर जैसे 12 साल हुए कि 13वां साल लगा कि आपकी जो अच्छी कमाई है वह भी उसमें उस कमाई के साथ चली जाएगी। फटक लौटा न थारी, फटक चंद गिरधारी हो जाओगे। बोलो राधे राधे। तो आज सोने में वास दिया। सज्जनों, कुछ दिन ऐसे बीते, कलयुग ने सोचा कि मैं राजा पर हावी नहीं होऊंगा तो प्रजा पर कैसे हावी होऊंगा। तो राजा एक पुराना मुकुट पहन करके गया शिकार खेलने के लिए, और उसमें कलयुग का वास हुआ, और राजा के माथे पर कलयुग बैठा। शमीक मुनि के आश्रम पर गए, पानी मांगा, शमीक मुनि तो समाधि में थे, पानी नहीं पिलाया। मरा हुआ सांप लटका करके राजा चला गया। शमीक मुनि ने पानी नहीं पिलाने पर राजा ने मरा हुआ सांप लटका दिया गले में। यही दृश्य देख लिया संगी ऋषि ने, श्राप दे दिया कौशिकी नदी के पास जाकर के, ऐ राजन, शायद तुम्हें संतों की तपस्या, संतों की साधना, संतों की तपस्या पर संदेह है। तुम्हारा संदेह मैं दूर करता हूँ। मेरे पिता का तुमने अपमान किया है। जा राजन, जिस सांप को तूने मेरे पिता के गले में डाला है उसी का वंश तक्षक नाम का नाग 7वें दिन तुझे डसेगा। ये मेरा श्राप है। श्राप दे दिया। अब राजा परीक्षित जो कि अपनी नगरी को आया, मुकुट उतारा, और राजा परीक्षित को लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया, एक संत का अपमान कर दिया।
उधर श्रृंगी ऋषि के श्राप की बात पता चली सब ऋषियों को, तो सभी ऋषियों ने राजा पर खबर पहुंचाई कि हे राजन, आपको श्राप लग गया है, 7वें दिन मरना है। एक बात निवेदन करूं मैं आपसे, राजा परीक्षित ही 7वें दिन नहीं मरा है, हम लोगों के पास भी 7 दिन है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। राजा परीक्षित 7वें दिन मरा था और हमें भी तो 7 दिन में मरना है। पर धन्य है राजा परीक्षित, उसे पता था कि मैं 7वें दिन मरूंगा, उसे पता था कि मैं 7वें दिन मरूंगा। और हमें तो अभी पता नहीं है कि हम कल जिएंगे कि नहीं जिएंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अरे पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। राजा परीक्षित तो पुण्यात्मा था कि उसे तो पता था कि मैं मरने वाला हूँ। शमीक ऋषि ने आज राजा परीक्षित पर खबर पहुंचाई और राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंप करके चला गया है गंगा किनारे, जहां पर गंगा नदी बह रही है। कल कल निनादनी पावनी गंगा, माँ गंगा जो कि बह रही है। शुक्र काल में सभी ऋषियों ने देखा कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत आज राजा परीक्षित के दर्शन करने आए हैं। कौन कौन से? अत्रि, वशिष्ठ, श्रवण, शरद्वान, अरिष्ट, नेमि, भृगुरंगिराश, पराशरोगादिसुतोथ राम, उतथ्य इंद्र प्रमदेत्मवा। आज राजा परीक्षित सभी संतों के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज आप सबको मेरा प्रणाम है। जिसकी मृत्यु पास में आ जाए उसे क्या करना चाहिए? कोई ऋषि कहते हैं राम नाम जपो, कोई कहते हैं श्याम नाम जपो, कोई कहते हैं गीता जी का पाठ करो, कोई कहते हैं भागवत जी का पाठ करो, कोई कहते हैं गुरु मंत्र का जाप करो, कोई। राजा परीक्षित को आज सलाह देने के लिए बहुत सारे ऋषि, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, संत, महात्मा आज राजा के आसपास आ गए हैं। और आइए दिव्य राजा परीक्षित इस भागवती गंगा के किनारे आए हैं। राजा परीक्षित का हम और आप स्वागत करें, ऐसे दिव्य झांकी का दर्शन करें। बोलिए भक्त और भगवान की। आज राजा परीक्षित जो कि विराजमान है, समस्त ऋषि राजा परीक्षित नीचे यहाँ बैठे हैं। हाँ थोड़ा आगे आ जाओ, नीचे बैठ जाओ। कुर्सी पे नहीं, कुर्सी पे सुखदेव जी बैठेंगे थोड़ी देर। अभी आप ऋषि इधर बैठ जाओ, सब आसपास राजा बीच में, राजा जी बीच में। राजा परीक्षित के दर्शन आप सब कर रहे हैं और ऋषि लोग सब हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। और राजा, ये कुर्सी अभी इधर हटा लो। राजा परीक्षित जो कि सबसे पूछ रहे हैं मैं क्या करूं गुरुदेव, मैं क्या करूं गुरुदेव, मैं क्या करूं। सभी ऋषि, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, संत, अमलात्मा, विमलात्मा राजा को सांत्वना दे रहे हैं कि अचानक 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 उत्तर दिशा से अजान बाहु श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज आ गए हैं बड़े भाव से, अजान बाहु लेकर के। आज 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज मुजफ्फरनगर में सुखताल में आ गए हैं और सुखताल में भागवती गंगा, भागीरथी गंगा के किनारे आ गए हैं और राजा परीक्षित ने उनको प्रणाम किया है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। आप सब भी इस झांकी का दर्शन करके जोरदार ताली बजाएं और राजा परीक्षित और सुखदेव जी महाराज की झांकी को दर्शन करें। आज सुखदेव जी का पूजन किया है राजा परीक्षित ने, चरण की पूजा करी है। चरण की एक पूजन की थाली लेकर के कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए। अरे सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। राधे राधे राधे। कैमरे वाले भैया का कहना है कि कोई भी मंच के सामने नहीं आए, मोबाइल वाले भैया। चलिए मुख्य यजमान सुखदेव जी महाराज का सपत्नी सहित पूजन करें। और आइए राजा परीक्षित भगवान सुखदेव जी से क्या कहते हैं। अरे आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव आपके आने से। आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव आपके आने से, गुरुदेव आपके आने से, सतगुरु आपके आने से, सतगुरु आपके आने से। गुरुदेव आपकी जय होवे, सतगुरु आपकी जय होवे। आपकी जय होवे, सतगुरु आपकी जय हो। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो। बड़े भागी हम सब आज हुए, बड़े भागी आज हम सब हुए। बड़े भागी हम सब आज हुए। बड़े भागी हम सब आज हुए। हमें ज्ञान का अमृत पिला रहे, हमें ज्ञान का अमृत पिला रहे। गुरुदेव तुम्हारी जय हो, शुक्रदेव तुम्हारी जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय हो, शुक्रदेव तुम्हारी। आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव आपके आने से। आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव आपके आने से। हो सतगुरु आपके आने, गुरुदेव आपके आने से। सतगुरु आपके आने, गुरुदेव आपके आने से। गुरुदेव आपके आने से, सतगुरु आपके आने से। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज का आनंद मंगलमय गंगा तट पर आना हुआ। जो भी झांकी का दर्शन करना चाहता है, पूजन करना चाहता है, कर सकते हैं। क्योंकि राजा परीक्षित कहते हैं, ओ हरि की कथा सुनाने वाले, ओ प्रभु का नाम सुनाने वाले, हो तुमको लाखों प्रणाम
तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, नाम सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि श्री सुखदेव जी महाराज की हम देकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाना। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाना। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाना। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाना। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, ओ कथा सुनाने वाले, ओ कथा सुनाने वाले, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। मीठी मीठी तालियों का त्योहार करते हैं सचदेव भगवान की। सुखदेव जी महाराज यहाँ पर आ गए हैं। हम सब सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, क्या हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका के गाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका कर गाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका कर गाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका कर गाए। ओ कथा सुनाने वाले, ओ कथा सुनाने वाले, भागवत सुनाने वाले, ओ भागवत सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो, संत समाज की जय हो। आज बड़ी ही सुंदर झांकी का दर्शन आपने किया और रोज आप एक न एक झांकी देखने को आपको मिलेगी। अब कल कथा का तीसरा दिवस रहेगा साहब, तो कल आपको भोलेनाथ और माँ पार्वती की झांकी देखने को मिलेगी।
और उनके गण। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ भाई, कल भगवान आपकी श्रीमद् भागवत कथा में, कल तीसरे दिन भगवान आशुतोष ओडरदानी कालों के काल महाकालेश्वर का विवाह होगा और दिव्य भगवान शिव जी की झांकी का दर्शन आप करेंगे। चौथे दिन आप कथा में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे, वामन चरित्र कृष्ण का जन्मोत्सव, ये सब झांकियों का दिव्य आनंद लेंगे। कहीं ना कहीं आपको ये झांकी थोड़ी भी अच्छी लगी तो जोरदार ताली बजा करके उत्साह का वर्धन करें। बहुत सुंदर आप सभी का उत्साह, और ऐसी झांकी को हमारा वंदन करते हैं। आज सुखदेव जी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं और इनको प्रश्न करने देते हैं, कल इनका निवारण सुखदेव जी बताएंगे। तो आज सभी को जय श्री कृष्णा, कल जल्दी पधारना। आइए सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं, आरती की तैयारी। हेलो हेलो बोलिए बांके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। हाँ, आरती प्रज्वलित कर ले आराम। साउंड वाले भैया भी साउंड की व्यवस्था देख ले इन लोगों को। भवे प्रजननन्मेय सुदसवेरकुं सर्वगणकुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुलामे करोद्भन्नं वयोरेदुम् असमासु दत्ता। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। बेटी तालियां की सेवा करते हुए तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया के हृदय मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। बाकी हरि आरती।
जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण हो। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हो चिंता है प्रभु तुझे संसार की, प्रेम साथ तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। सेवा करते हुए बाबा हरि लाल की वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छे लता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छिड़े गाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। आस सभी भक्त तेरी आरती करे।